साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम अपना 24 जून 2020 का करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का जो निदेशक नए नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? सेथुराम पंचनाथन। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं सेथुराम पंचनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास अभी कोहिमा में नागालैंड राज्य के लिए खेल अकादमी को जो भारत के राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, क्या है? नागालैंड राज्य खेल अकादमी को क्या है? भारत के राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा की सुविधा बढ़ाने के लिए कितने 190 करोड़ रुपए का जो है दान देने का क्या लिया है? फैसला लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की सरकार ने ओला इमरजेंसी सर्विस का क्या क्या अनावरण किया है? ये थोड़ी जानकारी तमिलनाडु के बारे में लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के पालनी स्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पालनी स्वामी। और जो राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, राज्यपाल कौन कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, केन्या ने जिबूती को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जो है अपनी अफ्रीकी सीट जीती है। ठीक है, थोड़ी जानकारी और लेते हैं। देखिए आगे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सिर्फ एक सीट ही थी और वो भी अब किसने जीत ली है? केन्या ने जीत ली है। ठीक है, जिबूती को हरा करके। यूएनएससी की फुल फॉर्म में देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका जो हिंदी में नाम है। स्थापना हुई थी इसकी कब? 1945 में। ठीक है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में। थोड़ी जानकारी केन्या के बारे में लेते हैं। केन्या जो हमारा स्थित है वो कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी है क्या? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या? नैरोबी है। मुद्रा है यहाँ की कीनियन सीलिंग। मुद्रा क्या है यहाँ की? कीनियन सीलिंग है। ठीक है, जिबूती जो है वो भी देखिए अफ्रीकी महाद्वीप में से देश है। राजधानी इसकी जिबूती है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है वो कौन है? इस्माइल उमर गुएलेह वहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति है कहाँ के? जिबूती के। मुद्रा है जिबूती की फ्रैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फेसबुक ने मैपलिरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी का जो है अधिग्रहण कर लिया है। किसका? मैपलिरी एक स्वीडिश मैपिंग कंपनी है जिस पर अधिग्रहण किसने कर लिया है? फेसबुक ने कर लिया है। देखिए क्या है इसमें आगे, मैपलिरी क्राउडसोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान दिए गए चित्रों को एकत्र करता है और इसके बाद वह वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए क्या? कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए फेसबुक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। फेसबुक क्या है? इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। किसके? फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं और फाउंडर भी यही है। ठीक है, अगला है देखिए प्रश्न, एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहेगी? 0.1% रहेगी। ठीक है, एडीबी क्या है? देखिए एडीबी की जो फुल फॉर्म है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, स्थापना जो इसकी हुई है वो हुई है 19 दिसंबर 1966 को।
और जो मुख्यालय है वो इसका मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हैं मातसुगु असाकावा। कौन है? मातसुगु असाकावा इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या है? भारत ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को, क्या है? भारत ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को न्यूमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति के लिए क्या है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। क्या है? सस्ती दर पर उन देशों को जो भारत न्यूमोनिया की दवाई उपलब्ध कराएगा जिनका की क्या है, आय जो है कम है। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखें यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फाउंडेशन, सॉरी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फाउंडेशन है। ठीक है, क्या है, सॉरी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है इसकी फुल फॉर्म। और जो इसका हिंदी नाम है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष वो है हेनरिटा फोर। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? हेनरिटा फोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भी हमारे पास, आरबीआई बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को क्या है, उनकी जो पैसों की जो समय सीमा थी, निकासी की जो है सीमा थी, वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए कर दी है आरबीआई ने। देखिए आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंक ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। और निकासी की सीमा बढ़ने से बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। ठीक है, थोड़ी जानकारी आरबीआई के बारे में लेते हैं। आरबीआई क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारत का एक जो है बैंक है। भारत में सभी बैंकों को आरबीआई क्या करता है? रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की मुख्यालय इसका मुंबई में। ठीक है, और जो इसके गवर्नर है वर्तमान में वो कौन है? श्री शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है। भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में जो है हिस्सा लिया है। और ये जो था इस बैठक का कौन सा था? 32वां सत्र था। ठीक है, थोड़ी जानकारी लेते हैं आगे। ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह एग एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। और एग के 9 सदस्य कौन कौन से? देखिए, पहला है भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एग के जो है सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी क्या है? विश्व के 9वें क्या है? सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो इसके ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, सबसे विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। ठीक है, और 90वें नंबर पर क्या आते हैं? हमारे भारत के क्या आते हैं? मुकेश अंबानी आते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग एलपी क्या है? अमेरिका की क्या है? एक निजी कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1981 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके पीटर क्राउर। ठीक है, और संस्थापक कौन थे इसके? माइकल ब्लूमबर्ग इसके संस्थापक थे। और जो सीईओ हैं इसके वो भी अभी क्या है? वर्तमान में माइकल ब्लूमबर्ग ही है। ठीक है, अगला है देखिए प्रश्न हमारे पास, भारत में नीति आयोग, भारत में जो है नीति आयोग जो है हमारा वो क्या है? डी डेको, सॉरी, डैकार बॉनसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या है? डैकार बॉनसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की क्या करेगा? शुरुआत करेगा। कौन? नीति आयोग। कहाँ पर? भारत में। किस परियोजना की?
डैकार बोनसिंग डैकार बोनिसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की जो है परियोजना की शुरुआत करेगा। ठीक है। देखिए इसमें है क्या, नीति आयोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के जो है सहयोग से इस परियोजना की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए नीति आयोग क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है हमारा, नई दिल्ली में है। ठीक है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, और सीईओ जो हैं वो है इसका अमिताभ कांत, इसके सीईओ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचा अ, पंचानाथन को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का क्या क्या है निदेशक नियुक्त क्या है। किसी ने, अमेरिकी सीनेट ने किसको, डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। देखिए थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। अमेरिकी सीनेट जो है, अमेरिकी सीनेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट्स अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। ठीक है। एनएसएफ क्या है हमारा, नेशनल साइंस फाउंडेशन है। एनएसएफ क्या है हमारा, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1950 को हुई थी। उसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका अलेक्जेंड्रिया वर्गीनिया में है, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा, यूएस में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को रिलीज किया है क्या गया है, और पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अमीश त्रिपाठी जी। कौन है पुस्तक के लेखक, अमीश त्रिपाठी जी। ठीक है। देखिए अभी अगला प्रश्न है हमारे पास, 21 जून को संक्रांति को जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देखिए है क्या इसमें, यह है कई यह दिन कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए क्या है, संस्कृति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। देखिए संक्रांति क्या है, संक्रांति वह बिंदु है, क्या है, संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर और विश्व वह समय है जब अंतरिक्ष में सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति में देखिए, संक्रांति पर क्या होता है, सूर्य की जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी होती है, और विश्व के समय क्या है, उसकी सबसे कम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 23 जून को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की जो है खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना क्या आईओसी का उद्देश्य है। आईओसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इसका हिंदी नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। ठीक है। विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी क्या करता है, रेगुलेट करता है। और 23 जून 1894 ईस्वी को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, लुसानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष इसके थॉमस वाच, अध्यक्ष कौन है इसके, थॉमस वाच। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय टेनिस खिलाड़ी निकी पुनाचा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी निकी पुनाचा को आईटीएफ ने क्या है, वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में क्या गया शामिल, क्या है, किसको, निकी पुनाचा को, भारतीय टेनिस खिलाड़ी निकी पुनाचा जिनको आईटीएफ ने वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में क्या क्या शामिल किया है। थोड़ी जानकारी लेते हैं। और देखिए आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में
भारत के जो निकी पुनाचा हैं वो टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स में इसमें शामिल किया गया है। देखिए ITF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ इसकी जो है फुल फॉर्म है। और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मार्च 1913 ईस्वी को। मुख्यालय इसका कहाँ है, लंदन में है। और जो राष्ट्रपति है वहाँ के, कहाँ के, लंदन के, वो हैं डेविड हैगार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विजय खंडूजा को क्या है, जिम्बाब्वे का, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए जिम्बाब्वे जो पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में हमारा जिम्बाब्वे पड़ता है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांग मनांगोवा। ठीक है, कौन है राष्ट्रपति वहाँ के, इमरसन मनांगोवा। और जो वहाँ की मुद्रा है, जिम्बाब्वे की मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा करंट का सेशन तो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारा कोई भी नया अपडेट आपके पास से जल्द पहुंच जाए, और आप हमारी जो भी नई जो वीडियो है उसको आप जल्द से जल्द देख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं देखिए दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।